है अनमोल पानी, हर जीव की प्राण धारा है ये पानी। इस पानी को संभाल के रखो, इस पानी की विनाश न करो, हर दिल की है ये अनुभव, ये अनुभव, ये अनुभव, ये अनुभव। चाचा जी आ गए तुम? चाचा जान कैसे हो? ठीक हो बेटा। अरे अब्दुल भाई। अरे ओमनी कैसे हो? बस ठीक हूँ। अच्छा, खेत में दवाई डाल के आए हो? कीटों ने खेत नष्ट करके रखा है। चलो अच्छा ही किया तुमने, मुझे भी कल तक दवाइयाँ छिड़काना है। अभी कहीं जा रहे हो? नहीं, बस ऐसे ही घूमने के लिए आया हूँ। अच्छा अब्दुल भाई, हाँ? आपने एक बात गौर किया है? कौन सी बात? हमारे खेत के बीच में से जो नाला गया है, वहाँ का पानी का रंग बदल रहा है। अच्छा? और पानी भी तेजी से खतरा है। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ। अच्छा चलो तो एक बार देख के आते हैं। अभी? हाँ अभी। चलो ना यार। चलो। हे, 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 हर, हा, जा। ये देखो पानी। हाँ यार, पानी का रंग तो एकदम बिखर गया है। अगर ऐसे ही रहा तो हम खेत में ये पानी कैसे इस्तेमाल करेंगे? तब तो हमारा फसल ही बर्बाद हो जाएगा। वही तो, क्या किया जाए? अच्छा वो हरिहर काका है ना? हाँ। उसे भी बुलाऊं क्या? बुलाओ। काका, ओ हरिहर काका। अरे क्या हुआ अब्दुल? अरे थोड़ा यहाँ आओ तो, अनहोनी हो गया है यहाँ। ठीक है, आया। अरे कैसी अनहोनी है? अरे उधर देख। अरे पानी का रंग तो एकदम बदल गया है और जल स्तर भी बहुत ही खतरा है। हाँ। अच्छा ये सब होने का कारण क्या हो सकता है? ये सब की कारण है कचरा। कचरा? हाँ, वो सब देखो। ये सब तुम क्या बोल रही हो? नली के किनारे 2 साल कार्टून फेंकने से नली का पानी जहरीला कैसे हो सकता है? तुम एक समझदार आदमी होकर भी ऐसा बात कैसे कह सकते? बिल्कुल हो सकता है। नाली के किनारे फेंका हुआ कार्टून किनारे में थोड़ी ना रहेगा। हवा चलती रहती है, हवा के साथ वो कार्टून जाके गिरेगा नाली के पानी में। और मेरे ख्याल से वो कार्टून सिर्फ कार्टून ही नहीं था, उसमें पेपर, प्लास्टिक, बहुत कुछ कचरा हो सकता है। ये सब सुनो, एक बात सुनो, ये नली किसी की बाप की जमीन पर नहीं है। बिल्कुल सही बोला तुमने, लेकिन याद रहे इस नली का जमीन तुम्हारा बाप का भी नहीं है। देखो, लेकिन इस नली के साथ हमारे गांव की लोगों की पेट का सवाल जुड़ा हुआ है। इस नली के पानी से गांव के लोग खेती बाड़ी करते हैं। इस नली का कुछ नुकसान ना हो, इसकी ख्याल रखना चाहिए। गांव के सभी लोग इस बात को समझ ले तो सबके लिए अच्छा है।
मैं बाहर जा रहा हूँ, आने में थोड़ा देर होगा मेरा। राजीव, जरा इधर आना। तुम कहीं जा रहे हो? सोच रहा था कि एक बार कृषि विभाग के कार्यालय होके आऊं। सुना है कि एक नई किस्म का बीज आए हैं। बैठो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। जी कहिए। तुम ऐसे खेतीबाड़ी के काम में ही लगा रहेगा या नौकरी के बारे में सोचेगा भी? खेती करके भी मैं एक अच्छी जिंदगी बिता रहा हूँ पिताजी। एक दृष्टिकोण से मैं सरकारी कर्मचारी से ज्यादा आजाद हूँ। छुट्टी के बिना ही मैं जब चाहूँ आराम कर सकता हूँ। बात वो नहीं है, सोशल स्टेटस नाम का भी कोई चीज है। क्या किसानों का सोशल स्टेटस नहीं होता है पिताजी? मेरे ख्याल से उन लोगों का सोशल स्टेटस ज्यादा होता है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके दूसरों के लिए अनाज उगाते हैं। अनाज के भरपूर उत्पादन से ही एक विकसित समाज का निर्माण हो सकता है। सही कहा तुमने, पर इन सब बातों को क्या समाज विश्वास करेगा? समाज का सोच अलग है। कई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि मास्टर बाबू, आप अपने बेटे को किसान क्यों बनाए? आप उन लोगों से कह दीजिए कि आपको गर्व है कि आपका बेटा एक शिक्षित किसान है। इसका मतलब तू कभी नौकरी नहीं करेगा? नहीं, आप ये मत सोचिए कि मैंने मजबूर होकर ये खेती बाड़ी और पशुपालन का काम किया है। ये मेरा आग्रह है, साधना है। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब। अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कुमुद भैया। ओ, तुम आ गए? हाँ। माल पहुंचा क्या? नहीं, पर 2 गाड़ी आ रही है। अच्छा, चलो। अच्छा, माल कहाँ फेंकेंगे भैया? अरे पहले जहाँ फेंका था वही फेंक देना। लेकिन कल 2-4 लोगों को बातचीत करते हुए सुना था। वो कह रहे थे नाला के किनारे और कचरा नहीं फेंकने देंगे। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ गड़बड़ होने से मुझे बताना। ठीक है भैया, पर पाइप से बेकार पानी बह रहा है। अरे बहने दो ना, तुम्हारा क्या जा रहा है, जाओ। ठीक है।
तुम अब तक नहाए नहीं? गई थी नहाने, पानी खत्म हो गई। ठीक है, तुम जल्द से जल्द नहा लो, मुझे भी नहाना है। जाओ। पहले पाम तो चालू करो। अरे चालू कर रहा हूँ, लेकिन पानी भरने में कितना टाइम लगेगा वो मैं बता नहीं सकता हूँ। और सुनो, तुम बाथरूम के अंदर 2-3 घंटे मत लगा देना। हाँ क्या? मैं 2-3 घंटा लगाती हूँ? और तुम क्या करते हो? हर 5-6 मिनट में अपना हाथ पैर धोते रहते हो। ऊपर से तुम्हारा ये गाड़ी। अरे मैं गाड़ी धो, मैं अपना हाथ पैर धो, मैं जो भी धो, तुझे क्या? हाँ क्या हुआ? अभी भी दोनों बच्चों जैसे हरकतें करते रहते हो। तो मुझे तो लगता है तुम लोग दोनों के लिए अलग अलग बाथरूम बनाना पड़ेगा। नहीं पापा, पहले आप इसे जल्द से जल्द विदा कर दे। हाँ देखो ना पापा, तू इसे हमेशा क्यों छेड़ता रहता है? ठीक है, तुम घर में ही रहना हमेशा। कुमोद। अच्छा निभा, तू कॉलेज जा रही है ना? हाँ पापा, जाऊंगी। ठीक है, जल्दी से तैयार हो जा। ठीक है, पानी जल्दी देना। ठीक है मैडम। अच्छा कुमुद, एक बार लेबोरेटरी जाना था। डॉक्टर ने 2-4 टेस्ट करवाया था, उसका रिपोर्ट लाना है। तू जा सकेगा? हाँ क्यों नहीं, मैं पानी चालू कर देता हूँ। ठीक है। इस पानी का क्या करेंगे? इस पानी का जांच करना पड़ेगा। बिना जांच के इस पानी को हम खेत में नहीं डाल सकते। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। खेती पर बुरा असर करने वाला कुछ रासायनिक भी पैदा हो सकता है यहाँ। हाँ, जब तक ये पानी का जांच नहीं होगा तब तक ये पानी हम खेती में बिल्कुल नहीं डालेंगे। हाँ हाँ, नहीं डालेंगे। ये एकदम गलत बात है। हाँ, वैसे भी वो बहुत उत्पतंग हरकतें करते हैं। अरे उस दिन देखा नहीं था? उसको माना करने के बावजूद भी उसने क्या किया? वो माना क्या? बिल्कुल नहीं माना ना। ये सब ठीक नहीं कर रहे हैं। और ये जो सामचा है ना उसका, भास्कर बोरो, उसको ऐसा पीटेंगे कि जिंदगी भर याद रखेंगे। हाँ जरूर। अरे भाई क्या बात है? राजीव, ये जो प्रताप ठेकेदार है ना, उसकी बेटा कुमुद गाड़ी भर भर के कचरा लाके हमारे खेत के बीच में से जो नाला गया है वहाँ फेंकता है। कहाँ से लाता है इतना सारा कचरा? शहर से। उसे कचरा फेंकने के लिए हमारा गांव का नाला ही मिला। देख राजीव, नाले की पानी एकदम गंदा हो चुका है और पानी भी घटती जा रही है। अच्छा, कब से चल रहा है सब? शायद बहुत दिनों से। आज 2-2 गाड़ी भर के लाया था, हमने फेंकने मना किया। कुमुद था वहाँ? नहीं, वो नहीं था, लेकिन उसके सामसे लोग थे। हाँ। अब क्या करेंगे? वही पूछने के लिए तुमको यहाँ बुलाया है। कुछ भी करके नाले को बचाना होगा। हाँ। नहीं तो खेती करना ही मुश्किल होगा। हाँ यार। देखो, कुमुद को ऐसे ढीला छोड़ना ठीक नहीं होगा। भारी सभा में उसको बुलाकर उसको बोलना पड़ेगा कि तुम ये नाला साफ करो। हाँ हाँ, वैसा करना ही ठीक रहेगा। चंद पैसों के लिए कोई इतना गिर सकता है? अरे कुमुद वैसे ही है। ये पुल, रास्ता, ये सब का ठेका करके उसका पेट नहीं भरा है। अब उसका ये कचरा में भी निगाह है उसका। हाँ, मैं समझ गया। चलो ठीक है, तुम लोग अब घर जाओ, मैं थोड़ा बाजार होके आता हूँ। हाँ ठीक है। मैंने तुझे पहले भी मना किया था। ऐसे लोगों की नुकसान होने वाली ऐसा काम मत कर। आज तक किसी ने भी एक शब्द कहने की साहस नहीं की। ये सब राजीव का क्या धरा है? तू हर बात में राजीव को क्यों घसीट के ले आते हो? पहले लोगों ने नजरअंदाज किया होगा, लेकिन जब नाले के पानी गंदी होने लगी तब लोगों को कारण का पता चल गया। हमारे खिलाफ जाने के लिए अवनी को साहस मिला कहां से? जरूर राजीव ने भड़काया होगा। मैं उसे मजा चखाऊंगा। कुमुद, तू पहले भी एक भूल कर चुका है, अभी दोबारा मत कर। और ये मत भूल कि इस बार काउंसिल इलेक्शन में मैं उम्मीदवार हूं। अपने गांव की लोग ही अगर हमारे खिलाफ हो गए, मैं जीतूंगा कैसे?
इसलिए समय रहते हुए सबके सामने अपना भूल स्वीकार ले। ठीक है। भाभी जी रुकिए तो, 1 मिनट। हाँ, बुरा ना माने तो एक बात कहूं, जब आप लोगों को पानी भरना हो जाए तो हमेशा नल को बंद करके जाइएगा, ऐसे खुला मत रखिएगा। ऐसे खुला रखने से पानी का दुरुपयोग होता है। अगर हम सब ऐसे पानी का दुरुपयोग करते रहें तो हमारे यहाँ एक दिन पानी का भयंकर संकट होगा। अगली बार ध्यान दूंगी, बंद करके ही जाऊंगी। ठीक है भाभी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, शुक्रिया। ठीक है। राजीव, हे, क्या बोल रहा था? नहीं भाई, ये लोग पानी भरने के बाद नल को खुला रख के गए थे, इसीलिए मैंने समझा दिया। अच्छा, ठीक ही अच्छा, तू कहाँ जा रहा था? मैं ऐसे बाजार होके आता हूँ। चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। चलेगा? चलो। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। राजीव से भेंट हुई थी तेरी? नहीं तो? मुझे बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं वो लोग क्या सोच रहे होंगे। तो उनके बारे में इतना चिंता क्यों करती है? कारण है, इसलिए तो चिंता कर रही हूँ। अच्छा, और वो कारण क्या है? आज मैं तुझसे अपनी मन की बात कह ही देती हूँ। मन की बात? तो देर किस बात की? पर मीरा, तो किसी से कहना मत। हाँ? अरे, विश्वास नहीं है क्या मुझ पर? विश्वास है, इसलिए तो कह रही हूँ। दरअसल मैं राजीव से बहुत प्यार करती हूँ। क्या? सच? और राजीव भैया, वो भी तुझसे? पता नहीं, उनसे ठीक तरह से बात करने का मौका ही नहीं मिलता। मैं कह दूं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना। एक बात बोलो तुझसे। क्या? राजीव भैया प्यार करके शादी करने वालों में से नहीं है। पता है, फिर भी मेरा मन उनको ही चाहता है। मुझे पता है, जन्म, मृत्यु, विवाह ये सब किसी की बस की बात नहीं। फिर भी मैं इंतजार करूंगी। भाइयों, कुमुद ने ये भूल जानबूझकर नहीं किया, और अनजाने में ही सही उससे ये भूल हो गई है, और इस बात को उसने मान भी लिया है। इसलिए हमें भी इस बात को भूल जाना चाहिए, क्योंकि कुमुद हमारे ही गांव का लड़का है और उनके पिता प्रताप दत्त इस विषय में आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। प्रताप जी। नमस्कार उपस्थित गांववासियों, मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं। जिस तरह हर भूल को सुधारने का रास्ता होता है, उसी तरह हर क्षति की भरपाई करना भी जरूरी है। मैं आपसे वादा करता हूं, उस नाले की सफाई करने में जो भी खर्च आएगा, वो सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। अगर आप लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे तो मुझे खुशी होगी। बैठ जाइए। हम लोग
हमारे गांव वाले आपको सहयोग करेंगे और जहां तक हो सके हम लोग सहायता करने के लिए राजी हैं। क्या कहते हैं आप लोग? हाँ, हम भी सहयोग करेंगे। क्यों भाइयों? हाँ ठीक है। यार हमारे गांव में तो पानी की कोई कमी है ही नहीं। आजकल जल संरक्षण एक सार्वजनिक मुद्दा है। धरती के किसी भी कोने में इसका महत्व है। अच्छा, उन लोगों को हमारे घर के मामले में दखल अंदाज करने की कोई हक नहीं है। इतना अहंकार ठीक नहीं है भैया। मुझे सीख देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सीख नहीं दे रही हूँ, मुझे जो सही लग रहा है मैं वही बोल रही हूँ। अगर गांव में ये जो नदी नाला जलकूप है, ये सब में अगर पानी भरपूर रहेगा, हम जैसे किसानों के लिए खेती करने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, प्रकृति के है अनमोल पानी, हर जीव की प्राण धारा है ये पानी। इस पानी को संभाल के रखो, इस पानी की विनाश न करो, हर दिल की है ये अनुभव, ये अनुभव, ये अनुभव, ये अनुभव। प्रकृति के है अनमोल पानी, हर दिल की प्राण धारा है ये पानी। इस पानी को संभाल के रखो, इस पानी की विनाश न करो, हर दिल की है ये अनुभव।